हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे। विचारों को वंश में रखे, वो आपके शब्द बनेंगे। शब्दों को वंश में रखिए, वो आपके कर्म बनेंगे। और कर्मों को वंश में रखिए, वो आपकी आदत बनेंगे। और आदतों को वंश में रखेंगे तो वो आपका चरित्र बनेगा। तो चरित्र के निर्माण के साथ साथ हम आगे की ओर पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम पहला प्रकार अभी पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस संयोजन अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर ये एक अभिकारक और इसके साथ में ये दूसरा अभिकारक, ये दोनों मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का, ये ए और ये बी दोनों मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरा इसका एक और नाम भी है, इसको संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, या योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं चूना पत्थर का। बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जैसे ही जल डाला जाता है तो जल डालने पर यह CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ यह हो गया बुझा हुआ चूना। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसी प्रकार से एक और में कोयले का दहन। कोयले का दहन, तो कोयला मतलब कार्बन। कार्बन का दहन करने के लिए C+O2 CO2। तो तीर के निशान के इधर वाले को कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, और तीर के निशान के उधर वाले को कहते हैं क्रियाफल या उत्पाद। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन, संयुग्मन, योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बुझा हुआ चूना CaOH2, ये CaOH2 बुझा हुआ चूना, यह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसको संगमरमर भी बोलते हैं। याद करने लायक, संगमरमर का सूत्र बताइए। तो CaCO3 संगमरमर। इसी प्रकार के इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैग्नीशियम फित्ते का दहन। मैग्नीशियम फित्ते का दहन, दहन का मतलब होता है जलाना। मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। दहन करने के लिए चाहिए O2। Mg और O2 आपस में क्रिया करके बना देते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आप इसको संतुलित कर दीजिए। इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर Mg2 है तो इधर भी Mg2। इसी प्रकार से एक और भी उदाहरण लेता हूं मैं, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का सूत्र होता है CH4। दलदल से प्राप्त होती है गैस, इस गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस भी कहते हैं CH4। मैथेन भी इसी को ही बोला जाता है। तो मैथेन, जब इस मैथेन का दहन का मतलब होता है जलाना, तो जब मैथेन प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है तो बनता है CO2 और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, किसी का भी दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकलती है। फिर आप इस समीकरण को संतुलित अनिवार्य रूप से करें, यह हो गया संतुलित। इसी प्रकार से एक अन्य अभिक्रिया भी है संयोजन अभिक्रिया के बाद में, विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। कैसे? ये है Fe, लोहा। ठोस अवस्था में होता है ये Fe, ये कॉपर सल्फेट के साथ में क्रिया करने पर CuSO4 ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, Cu को, पीछे बचा FeSO4। तो एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और ये इसके साथ में जुड़ जाता है, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ में। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले रहा हूं, Pb, लेड, सीसा। Pb लेड या सीसा, ये कॉपर क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके CuCl2, तो ये इस तत्व को विस्थापित कर देगा, और ये इसके साथ में जुड़ जाता है PbCl2, और इस तत्व को विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरे प्रकार की एक और अभिक्रिया है, उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक होते हैं, उस अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिकारकों के मध्य, तीर के निशान के इधर वाले को कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तो यह अपने आयन, सोडियम अपने आयन क्लोरीन को दे देता है, बेरियम अपने आयन सल्फेट को दे देता है। जैसे ये सोडियम है, सोडियम के जो आयन होते हैं पॉजिटिव आयन, और ये क्लोरीन आयन दोनों आपस में क्रिया करके बना देते हैं NaCl, तो ये आपस में जुड़ करके बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और BaSO4 ये जुड़ करके बन जाएंगे BaSO4। तो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया को संतुलित कर देता हूं 2NaCl। तो पहली हो गई संयोजन अभिक्रिया, दूसरी हो गई विस्थापन अभिक्रिया, तीसरी हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चौथे प्रकार की अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, अपघटन करना। एकल अभिकारक टूट टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। एकल अभिकारक जैसे FeSO4, फेरस सल्फेट, जब इस फेरस सल्फेट को मैं उष्मा देता हूं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो एकल अभिकारक, ये एकल अभिकारक टूट टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे एक और मैं उदाहरण लेता हूं, संगमरमर का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मीय वियोजन किया जाता है, उष्मीय वियोजन, उष्मा देने पर इसका वियोजन होता है, टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो CaO बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस शेष रहता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर काम में लिया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड, आपको कहा जाएगा कि बोर्ड के अंदर 2 फोटो खिंचवाने हैं, बोर्ड के फॉर्म भरने के लिए 2 फोटो लगाने पड़ेंगे, तो श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, तो उसके अंदर जो केमिकल जो यूज में लिया जाता है वो केमिकल होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अब इस सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं सूर्य के प्रकाश के अंदर रखता हूं, तो सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिल्वर और ब्रोमाइड इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं Ag और Br2। तो एकल अभिकारक टूट टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण बताता हूं, थोड़ा भारी जरूर है, परंतु अधिकतर इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण संतुलित करने के अंदर इसको पूछा जाता है। लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट, सूत्र होता है इसका PbNO3, लेड नाइट्रेट। जब इस लेड नाइट्रेट को मैं उष्मा देता हूं
तो ये टुकड़े टुकड़े होकर के बनाता है, वियोजन होकर के, अपघटन होकर के बनाता है लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2। वियोजन होकर के PbO प्लस NO2 प्लस O2। फिर इस समीकरण को संतुलित करते हैं 2, 2 और 4। ये समीकरण कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे। इसको हम बाद में और भी समझाएंगे। तो आज का हो गया हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार: संयुग्मन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। थैंक्स।